हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृत व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं और आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ का दिन। तो अभी मुझे सारा काम फिनिश करते हुए 12 बज गए, अगर आपको दिख रहा हो तो। अभी मैं नहा के आई हूँ। अब मुझे अपने बेटे का काम करना है, उसको कुछ खिलाना है, लंच कराना है उसे। उसके बाद हम होंगे रेडी। अभी मैंने पहना है ये वाइन कलर का। हम छोटी छोटी तैयारी करते हैं। तो आप सबको बहुत करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ हों और शिव शक्ति आपके सुहाग को हमेशा सलामत रखे और सदा सुहागन रहें। आप सभी जो भी मेरे व्लॉग को देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, उनको भी। सो मैं आगे एक क्लिप ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने डीप क्लीनिंग करी है, जहाँ पे हमारी कथा होगी वहाँ की मैंने आगे डाल दिया, आप देख लीजिए। उसके बाद हम होते हैं रेडी। चौथ की कथा यहाँ होगी इस सारे एरिया में। तो पहले मैं सारे गमले उधर लगा रही हूँ, वहाँ कोने में सारे शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं हटाना होगा, बस इनको हटाना होगा। यहाँ अच्छे से सफाई होगी क्योंकि यहाँ 40 मिनट की पूरी मेहनत के बाद मैंने उन्हें वहाँ अच्छे से लगा दिया है। हमारा करवा चौथ की कथा के लिए पूरा हो गया है। यहाँ हम करेंगे, यहाँ बैठेंगे सब लोग। वो चेयर्स को मैं वहाँ कोने में एडजस्ट कर दूँगी। छोड़ो उसे, आप बोलो हेलो गाइस। बोलो बोलो, वहाँ पे क्यों बोलो। पहले कुकू आ गया था, मैं आलता लगा रही थी तो वो फैला देता है हमेशा, तो मैंने पहले उसे खेल में लगाया। फिर सबसे पहले मैंने जो अपने श्रृंगार की शुरुआत की वो आलते से की, क्योंकि मुझे आलता लगाना बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। और सारे श्रृंगार ही फेवरेट होते हैं लेकिन आलता लगाना कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है। अगर मेहंदी और आलते में कुछ चुनने को बोले तो मैं आलता लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। आलता लगाने के बाद मैंने पहन ली है पायल और पैर इतने खूबसूरत लग रहे हैं। आलता अब हम चल रहे हैं, थोड़ा सा बाल हमारे सूख गए हैं तो रेडी होने के लिए हम चलते हैं, क्योंकि क्यांश ना की कर रहा है। कुकू क्यांश इधर देखो, हाय। बोल ही नहीं रहा है, एक्टिंग करना सीख गया। उसे पता है कि हाँ मैं रोऊंगा तो मुझे काम हो जाएगा, तो वही उसका फेवरेट हो गया है। चलो चलते हैं, हम होते हैं रेडी क्योंकि 1 बज गया है और 4 बजे कथा हो जाएगी। तो मैंने सोचा कपड़े चेंज करने से पहले मैं अपना हेयर स्टाइल जो मैं भी बना रही हूँ मैं उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। मुझे बनाना था एक बन, सो मैंने फटाफट से ऐसे ही बना लिया, मैसी सा बन जैसे भी बना, क्योंकि मैं हेयर स्टाइल मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बहुत कम मेरे फेस पे सूट करते हैं। सो जो सूट करते हैं मैं उसी में से बना लेती हूँ। उसके बाद और कुकू की तो बहुत मस्ती चल रही थी, वो बार बार काम बिगाड़ा था। वो तो शुक्र है उसके आज पापा थे तो थोड़े से मैनेज करना ईजी था, लेकिन फिर भी बहुत टफ हो गया था। मुझे उसको बहुत सारी स्क्रीन टाइम देना पड़ा। या फिर मैं एक बार अपने आप को चेकआउट कर रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। लिपस्टिक के बिना ना कोई मतलब मेकअप कंप्लीट ही नहीं होता। उसके बाद मैंने ये वाली करवा चौथ पे पहली बार ऐसा हुआ कि मैं तैयार होते होते थक गई थी। उसके बाद मैंने पहनी अपनी ड्रेस, जो भी था मेरा लहंगा, राजपूती लहंगा मैंने मंगाया था, राजस्थानी लहंगा। उसके बाद मैंने पहनी अपनी ज्वेलरी, और ये मैंने इसके साथ नहीं रखी थी लेकिन इस लहंगे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करी थी। और मैंने फिर पहना अपना मंगलसूत्र जो बहुत प्यारा लगता है मुझे। लास्ट में मैंने अपने पति से लगवाया है सिंदूर, पतिदेव ही लगाते हैं करवा चौथ पे सिंदूर, और मुझे अच्छा लगता है, साल में एक बार तो सिंदूर लगवाना बनता है। बाकी मेरा जब दिल करता है मैं तब लगवा लेती हूँ, लेकिन मैं करवा चौथ पे तो लगवाती। आज मैं दुपट्टा सेट करते करते थक गई पर मुझसे नहीं हुआ, फिर लास्ट में भाभी के पास गई। मैं हो गई हूँ रेडी। मैं ये वाली ज्वेलरी नहीं पहनने वाली थी, मैंने इसके लिए बहुत चौपसी हुई इस बार मेरे साथ। मैंने इसके लिए ऑर्डर की थी राजपूती ज्वेलरी, सो वो नहीं आई टाइम पे। सो मुझे जो मेरे पास अवेलेबल था उसी से काम चलाना पड़ा। सो मैंने ऑप्शन में 2 रखे थे, ये पिंक और ये वाइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पिंक हो गया, सो थोड़ा सा गोल्डन टच में ऑफ वाइट पहन लेते हैं। ये मैं ऐसी लग रही हूँ। अभी दुपट्टा ठीक नहीं हुआ है, सो मैं जा रही हूँ भाभी से ठीक कराने के लिए, क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा है ये बिल्कुल। एक पिन उनसे यहाँ लगानी है शोल्डर पे, बाकी मैं सेट कर लूँगी।
तो मैं वो लगवा के आती हूँ। भाभी नीचे से ऊपर आई थी चौक बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी ने उनको चौक की ज़िम्मेदारी दी थी। फिर उन्होंने कहा कि तुमने फ्लावर नहीं लगाए, तो भाभी ने ही मेरे बालों में फ़्लावर्स लगाए। फिर उन्होंने चौक बनाया, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, बाकी लोगों के आने से पहले बनता है। लेकिन तो हम भाभी थोड़ा लेट हो गए, हम तो थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर भाभी ने फटाफट से बनाया चौक, क्योंकि सभी लेडीज़ लोग आ चुके थे कथा सुनने के लिए। और फिर मम्मी ने रेडी करी पूजा की थाली। तो हमारी पूजा बहुत सिंपल होती है, बहुत हौच पौच नहीं होती है। सो मम्मी हम सब बहुत सिंपल तरीके से करती हैं और हमारे सिंपल ही होती है। और इस तरह सारी तैयारियाँ करके सब लोग बैठते हैं पूजा करने के लिए, उसमें बहुत करने के लिए। और ये हाथ मुझे टेढ़ा हो रहा है। एक दो जन रह रहे थे, तो उनका हम लोग वेट कर रहे थे बैठ के। मैं खुद भी नहीं बैठी थी, क्लिप्स ले रही थी प्यारी प्यारी सी, क्योंकि कोई और था नहीं, हेल्प नहीं थी, तो मेरे को ही लेनी थी। और सब लोग यहाँ पे आ चुके थे, बस हमारी एक चाची सास है वो रह रही थी। फिर जब तक हमने छोटी मोटी तैयारी शुरू करी, वो भी आ गई, क्योंकि पहले हमें लोटे पे सतिये बनाने होते हैं और 14 चावल लेने होते हैं हाथ में। फिर हमने पढ़ी कथा मैंने पढ़ी, और ये सौभाग्य मुझे मिलता है कथा पढ़ने का। मुझे अच्छा लगता है सबको कथा पढ़ के सुनाना। उसके बाद की हमने आरती। गणेश जी की हमने करी आरती। उसके बाद हमने हमारी एक रस्म की जो है लोटा घुमाने वाली। कुछ लोगों के यहाँ थाली घुमाई जाती है, हमारे यहाँ लोटा घुमाया जाता है। उसके बाद सब गए सूर्यदेव को। अब हम जा रहे हैं सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए। पैरों पे हाथों पे यूं ही पकड़ ले बेटा। रेडी होके, और अब कहानी हमने सुन ली है और हमने सूर्यदेव को अर्घ दे दिया है। और क्योंकि पहले दिन में सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, फिर चंद्रदेव को देंगे शाम को। अभी कहानी सुनने के बाद हम लोग पी लेते हैं मीठा पानी। सो मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ मीठा पानी। तो चलो पहले बनाते हैं मीठा पानी, बहुत प्यास लगी है। हमारे में ऐसा होता है, देखो बाकी लोग हर किसी के में अलग अलग तरीके से होता है। किसी के में सरगी होती है, हमारे में सरगी नहीं होती है। हमारे में ये कहानी सुनने के बाद हमारी सासू माँ ने भी अपना ऐसे ही रखा और उन्होंने हमें भी ऐसे ही रखवाया। तो अमन जी गए हैं कुछ सामान लेने के लिए और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। हमारे यहाँ अठावरी बनती हैं 8 पूड़ियाँ, प्लस उसके साथ बनता है हलवा और सूजी का हलवा बनता है। तो मैं फटाफट हलवा बना लेती हूँ। बाकी आज बनेगा मटर पनीर और पूरी और हलवा, ये बनेगा। सो मैं इस तैयारी करती हूँ, सामान लेके और हम तैयारी करते हैं खाने की फटाफट, क्योंकि अभी बज रहे हैं 6:15। तो मैं 1 घंटे में फटाफट खाना बना देती हूँ। चांद जल्दी निकलने के आज आसा। तो मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी, सारा सामान आ चुका था। तो मैंने सोचा कि खाना बना लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि 6 बज गए थे ऑलमोस्ट मेरे को। सारी चीज़ें ख़त्म होते होते, मतलब जल वगैरह देते हुए, खुद भी मीठा पानी पीते हुए 6 बज गए थे। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की हलवा बनाने से, क्योंकि मैंने सोचा था सबसे पहले मीठा बना के साइड में रख देती हूँ, उसके बाद पूड़ी और सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने चढ़ाई कढ़ाई, उसमें देसी घी में मैंने बनाया सूजी का हलवा। और मैं किसी नाप तोल से नहीं बनाती, मेरे हाथ ही नाप तोल हैं। तो इस तरह मैंने हलवे की जो सूजी थी उसको घी में अच्छे से भूना। जब वो
अच्छे से उसने कलर अपना चेंज कर लिया, मतलब हल्की सी गोल्डन हो गई, तो मैंने उसमें ऐड किया पानी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ज़्यादा ना मास्टर शेफ़ मत बन। पर ये जो सब सूजी में पानी ऐड करते हैं गरम-गरम में, तो वो ऐसा होता ही है। उसके बाद मैंने उसको उबलने के लिए एक साइड में रख दिया, और मैंने फिर काटे उसकी हलवे में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे। उन्होंने सब्ज़ी के सारे लहसुन, प्याज और टमाटर को काट के चॉप करके मुझे दिया, और मैंने बाकी तैयारियां कर ली। तो बहुत हेल्प हो जाती है अगर पति देव आपकी हेल्प कर दें। तो मेरे हस्बैंड मुझे तीज त्योहार तो कभी अकेले काम करने नहीं देते, इस चीज़ से तो मैं बहुत लकी हूँ। फिर मेरी जो सूजी ने पानी सोख कर लिया था, फिर मैंने उसमें डाली चीनी। उन्होंने मेरे को वहाँ पर लहसुन प्याज काट के रख दिया था, सो फिर मैंने उसे चॉप कर लिया चॉपर में। और फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ना फूड कलर डाल के ऑरेंज ऑरेंज सा हलवा बनाओ। तो मैंने यहाँ येलो कलर का फूड कलर डाला, ऑरेंज नहीं डाला क्योंकि मुझे ऑरेंज नहीं अच्छा लगता। तो मैंने हल्का सा येलो डाला, उससे भी ऑरेंज कलर ही आ जाता है। फिर मैंने दूसरी तरफ चढ़ाई कढ़ाई, और मैंने सब्ज़ी बनने की तैयारी कर दी। एक तरफ मैंने हलवा ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैंने यहाँ मटर पनीर बना रही हूँ बेसिक सा, बहुत सिंपल सा, क्योंकि आज सिंपल वाला खाने का दिल था। तो मैंने तेज पत्ता डाला, जीरा डाला, उसके बाद मैंने लहसुन प्याज और अदरक का जो पेस्ट क्या चॉपर में जो चॉप करके रखा था वो डाल दिया, और उसको अच्छे से भुनने के लिए छोड़ दिया। प्याज अच्छे से सारा तेल छोड़ दें, और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया था ताकि प्याज जल्दी भुन जाए। कभी आप भी ट्राई करके देखना इस तरीके से। मेरे को तेल थोड़ा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा तेल और ऐड किया, क्योंकि मैं खाने में तेल कम ही डालती हूँ। लेकिन जो मटर पनीर वगैरह त्योहारों वाली सब्ज़ी हो गई जो मैं त्योहारों पे बनाती हूँ, तो थोड़ा सा तेल ऐड एक्स्ट्रा कर देती हूँ, क्योंकि जो मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे सास ससुर हैं, उनको थोड़ा तेल खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उनके अकॉर्डिंग तेल कम था, तो मैंने थोड़ा सा तेल बढ़ाया। फिर मैंने सारे बेसिक मसाले डाले। बीच में जब तक टमाटर वगैरह पक रहे थे, मैंने आटा भी लगा के रख दिया। सारे मसाले डालने के बाद मैंने थोड़ा नमक उसमें और ऐड किया, जो ऐड करना था मैंने पहले कम डाला था। लास्ट में जब मसाला अच्छे से भुन गया, तेल छोड़ दिया उसने, फिर मैंने उसमें ऐड किया पनीर, और अच्छे से उसको थोड़ी देर फ्राई किया पनीर को मसाले में। और लास्ट में थोड़ा सा पनीर ना हाथ से क्रश करके डाला, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। आप ये वाली ट्रिक भी ट्राई कर सकते हो। और हम लोग ना एक एक बर्तन साथ के साथ धोते जा रहे थे। एंड में मेरे को ढेर नहीं धोना था। तो ये मेरी सब्ज़ी की शक्ल है जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, और मैं इसमें धनिया डालना भूल गई। तो जैसे जैसे मैं काम कर रही थी, मेरा एक एक करके सारा कुछ उतरता जा रहा था। पहले मैंने आगे के जो मोटे मोटे ये बैंगल्स हैं ये हटा दिए, कान के हटा दिए, जो नाक में नथ पहनी थी वो हटा दी थी, क्योंकि वो कान काम करते वक्त थोड़ा सा ना इरिटेट कर रही थी। तो मैंने बोला था मैं जब पूजा होनी होएगी तभी मैं उसे वापस से पहनूँगी। और मेरे आई लैशेस भी हटने लगी थी। आप किचन में काम करो तो जो भाप लगती है ना, उससे ये ग्लू हल्का सा हट जाता है, लैशेस हटने लगती हैं। और मैंने सोचा कि पूड़ी भी सेक के रख देती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही ठंडा खाना पसंद करते हैं। हम लोगों को गर्म खाने की इतनी आदत नहीं है, और गर्म खाया भी नहीं जाता हमसे। तो मैंने पूड़ियाँ भी लास्ट में मैंने पूड़ियाँ सेक के रख दी। फिर मैंने लगाया मंदिर, क्योंकि मंदिर लगाना भी ज़रूरी था। तो मैंने कैलेंडर लगाया और चौकी लगाई, उसके बीच में लाल कपड़ा, और माता रानी चौथ माता को मैंने पहनाई माला। और मेरा मंदिर होके रेडी हो गया, क्योंकि जैसे दीवार पे चिपकाते हैं लेकिन दीवार नहीं है, तो मैं इस टेबल का यूज़ करती हूँ। और यहाँ मेरा खाना सारा सब रेडी था, और अब सिर्फ चंद्रमा के निकलने का इंतज़ार था, और लास्ट में वो भी निकल आया निकल आया है। वो हो रहा, मेरे हाथ से फोकस हो रहा है, वो चांद हमारा निकल आया है। तो चलो।
हाँ, ये कपड़े और ये हो गए कुक्कू नीचे जाने के लिए तैयार। कुक्कू ये लड़का इतना अनमना हो रहा है, इसने एक फ़ोटो नहीं खिंचाई मेरे साथ, आ ही नहीं रहा मेरे पास, पापा पापा चल रहा है इसका। Nino ido ko. Ah.